हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसीज आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित वैकेंसीज हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 के बारे में आपको हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए आपको ले चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो ये नोटिस देख पा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर यूपी इंडिया, इनके एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये, जो है कि 06/2024 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसकी लास्ट डेट की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन रिसीविंग डेट है जो आपकी 15 अप्रैल 2024 रहने वाली है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वाइट किए गए हैं। पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 2 आई हुई हैं। पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं 06/2024 के बारे में, उसके बारे में 07/2024 के बारे में जानकारी देंगे। पहले की वाली नोटिफिकेशन देख लीजिए। असिस्टेंट की पोस्ट है जो, उसकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है आपकी 14 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से कि 6 है जनरल की हैं, 3 ओबीसी की है, एससी की आपकी 4 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है जो, उसमें 3 पोस्टें रहनी है, 3 और 2 जनरल की हैं और 1 एससी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये तो थी आपके लिए पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, उसकी किस पोस्ट के लिए आई हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आपको क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री बीए पास होनी चाहिए आपके, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसमें से कोई लेना देना नहीं कि आपकी किस स्ट्रीम से वो संबंधित होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपके पास +2 पास होना चाहिए और प्रेफरेंसी इफिशिएंसी होनी चाहिए आपके हिंदी और हिंदी में आपकी है जो हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट। और इसका एक टेस्ट है जो वहाँ पर लिया जाएगा और उसमें क्वालिफाई करने वाले को ही इसमें क्या है मौका मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जर्नलिस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के लिए। ये जो पूरी पीडीएफ को अगर आपको पढ़कर बताई जाएगी तो यह वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम वीडियो इसको पीडीएफ जो ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल पीडीएफ है, इसको हम स्क्रॉल करके धीरे धीरे आपको दिखाने वाले हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पढ़कर बता दी जाएगी। तो आप इसको ध्यान से पॉज करके वीडियो को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का मोड आपको बता ही दिया कि आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। इसको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके लिए अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देते हैं। इसका जो बैंक ड्राफ्ट लगने वाला है वो 1500 रुपये लगेगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद है 750 रुपये है जो आपकी SC ST और PWD के जो कैंडिडेट है उनके लिए इसकी 750 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसके बाद एप्लीकेशन हैव टू सबमिट 2 सेल्फ एड्रेस, यानी कि आपको 2 लिफाफे इसके साथ में भेजने हैं जिन पर 45 रुपये की है जो टिकट आपकी लगी होनी चाहिए। और ये जो फ़ीस है इसकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है और कोई कॉन्सेशन इसमें फ़ीस में नहीं दिया गया किसी को, SC और ST कैंडिडेट को। और इसको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये वेबसाइट का यहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखा है। और इसके साथ साथ क्या कहा गया कि इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना कहाँ, भेजना आपने है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मॉनिटरिंग CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20/8002 पे इस पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना है। उसके ऊपर लिफाफे पर आपने क्लियरली क्या लिखना है, वो लिखना है आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एंड कैटेगरी नंबर आपने लिखना है ऑन द टॉप ऑफ राइट हैंड, यानी कि जो आपका लिफाफा होता है उसमें आपने राइट हैंड के ऊपर वाले कॉर्नर पर आपने ये सारी चीज़ें हैं जो दर्शानी होगी। एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज है वो आपकी 18 वर्ष रहने वाली है और जो मैक्सिमम एज है जो आपकी वो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए वो 40 साल से ऊपर का वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो छूट वगैरह होती है वो सारी छूट भी आपको इसमें वैकेंसीज में मिलने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लगाते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 33 पर दिए गए हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लगाना, बैंक ड्राफ्ट लगाना है, 1
लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ शुड बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सनल ऑफिस इन, अगर कोई सर्विस में है कैंडिडेट तो उसका एक जो कि अनेक्स्टर थर्ड का एक सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं। लेटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी आप कॉपी लगाने वाले हो उनकी टेस्ट अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी है। और उसके साथ साथ अगर कोई और जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू केस में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने साथ में लेके आने हैं, जो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाओगे। और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और जितने कॉपी आप यहाँ पर साथ में लगाओगे उनका एक सेल्फ अटेस्टेड का एक सेट बना के लेके जाना है और साथ में उनका एक ओरिजिनल भी कॉपी लेके जानी है। पॉइंट नंबर 35 में इन्होंने बता रखा है कि आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। किन कारणों से, वो सारे के सारे कारण यहाँ पर इन्होंने लिख रखे हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फेक इंस्ट्रक्शन वगैरह में आपने नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है एकेडमिक स्कोर कार्ड एंड रिटर्न। हाँ, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि आपके जो भी स्कोर कार्ड बनेगा वो एकेडमिक और उसके साथ साथ रिटर्न एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। एकेडमिक स्कोर कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे कि +2 के आपको कितने मार्क्स की परसेंटेज लगेंगी, 10वीं की कितने लगेंगी, बैचलर की कितनी लगेंगी। इसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपके नंबर यहाँ पर जुड़े जाएंगे असिस्टेंट में। और इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि सब्जेक्ट मैटर का आपका 100 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का 100 का होगा। नो इंटरव्यू एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि टोटल है जो आपकी ग्रैंड टोटल बनेगा वो 300 का यहाँ पर रहने वाला होगा। इसके बाद है जो स्टेनोग्राफर में भी इन्होंने एकेडमिक स्कोर भी दिया जाएगा, यानी कि हायर स्कूल मार्क के देंगे, इंटरमीडिएट के दिए जाएंगे, एक्सपीरियंस के भी आपको एक्सपीरियंस और प्राइवेट सेक्टर नॉट इंक्लूड, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से एक्सपीरियंस बनवा के लाएंगे उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ इसका भी 300 नंबर का जो पेपर आपका रहने वाला है। अब आपको दिखा देते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो किस प्रकार का है, जो आपको भर के भेजना होगा। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश का जो है ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपने शुरू में ही आपकी लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ आपने चिपका देनी है और उसको सेल्फ टेस्टेड है जो आपने कर देना है। और सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए यही एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 के बारे में भी और एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 के बारे में भी। टू बी फील्ड बाय द कैंडिडेट, आपने नाम भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट नंबर भरना है और पोस्ट कोड भी आपने यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस। डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस में आपने यहाँ पर नेम ऑफ द इशू, ब्रांच, ड्राफ्ट नंबर, डेट और अमाउंट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपने कर देना है। फॉर ऑफिशियल यूज, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। सेकंड पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ पर भी आपने फ़ोटो क्या है चिपका देना है और इसके साथ साथ आपने अपना नाम ब्लॉक लेटर में, फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपने भर देनी है और पहले आपने अंकों में भरनी है और फिर आपने उसको शब्दों में भी भरना है। और एज ऑन, यानी कि इसकी 15 अप्रैल 2024 के अनुसार आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के बनते हो वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर भर देनी। मोबाइल नंबर भर देना, ईमेल आईडी भर देनी है, नेशनलिटी में आपने इंडियन भर देना है और मेल फीमेल का आपने ऑप्शन यहाँ पर मेल भर देना, फीमेल भर देना अपने हिसाब से, अनमैरिड और मैरिड का अपने हिसाब से आपने ऑप्शन को भर देना है। पोस्टल एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस भर देना है। कैटेगरी आपने यहाँ पर टिक कर देनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। वेदर फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपने 8 नंबर पॉइंट वाले में टिक कर देना अगर है तो। आर यू द एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपने यहाँ पर डिटेल भरनी है, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारी यहाँ पर फिल कर देनी है। टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में फिल कर देनी है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 13 में कि आपके जो स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं या आपकी कितनी स्पीड है वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है।
आर यू द प्रोफेंसी ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर पर काम करने के लायक हैं तो आपने येस नो अपने हिसाब से यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 में दे देना है। पॉइंट नंबर 15 में आपने दे रखा है प्रेफरेंस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर थर्ड एंड असिस्टेंट के लिए आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। और इसके बाद है जो ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम असिस्टेंट। ये आपने जो भी आपके लिए एलिजिबल है उसमें आपने वर्क करना, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन हैव यू द इवन द पब्लिश्ड, यहाँ पर आपने नो करके चलना सब में। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपने अपनी डिटेल, नाम और फादर नेम या डॉटर हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पर फिल कर देना, डेट बर्थ दे दिया, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कर देना। 4 पेज का यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने साफ अक्षरों में भर के इस एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट लगा के उस एड्रेस पर आपने इसको भेज देना है। तो इस प्रकार का यह जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो रहने वाला है। तो ये थी जानकारी दोस्तों की चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में जानकारी, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।